गुड मॉर्निंग गाइस। बारिश हो रही है बहुत। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मौसम बिल्कुल ठीक है गाइस, ये देख सकते हो आप, धूप निकली आज। तो गाइस सडनली प्लान बना घर जाने का, तो पहले से प्लान किया हुआ नहीं था। मम्मी पापा को कॉल आया कि ममता सावन के वेकेशन से तो आप लोग घर आ जाओ, तो हम जा रहे घर। तो देखो गाइस कितना सुंदर हो रहा है। ऑलरेडी मैंने पहले ब्लॉग्स में ही डाला, लेकिन जिन जिन मैंने देखा था तो फिर से देखिए, यहाँ से जो वेव है ना गाइस बहुत ही अच्छा आता है। तो हम जा रहे घर, मैं ममता सावन। ये देखो गाइस डोरा सिटी। यहाँ से बराबर डोरा सिटी दिखती है गाइस। बाय। तो फाइनली गाइस हम गांधी बस स्टैंड पहुंच गए और अभी घर के लिए जा रहे हैं पीछे गाँव। तो सडनली प्लान बना था घर का, कोई पहले से प्लान किया हुआ नहीं था कि हम घर जाएंगे। तो मम्मी पापा को कॉल आया कि घर आ जाओ, सावन की वेकेशन है 1 तक, तो आ जाओ घर। तो फिर हमने अचानक से प्लान किया और हम घर के लिए आ गए गाइस। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजे भी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और चल रहे घर के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है यहाँ का, मौसम बहुत अच्छा है। जाते घर में देखते हैं। तो गाइस मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से, कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। 1 मिनट। तो ये देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल व्यू है, हरा भरा, सो ब्यूटीफुल। ये रास्ता जाता हमारे घर के लिए, पहले मैंने आपको दिखाया व्लॉग्स में, मैं अभी फिर से दिखाती हूँ। आया सावन नहीं? तो गाइस चल रहे हैं मैं ममता, क्योंकि सावन पीछे रह गया, उसका कोई फ्रेंड मिला था उसके साथ है। नीचे अब आ गया वहां से। तो गाइस हम सावन का वेट कर रहे थे यहाँ पे बैठ कर। कहाँ है वो, देखो गाइस, दिख रहा है आपको? छोटू सा ब्लैक कलर का, ये देखो यहाँ से आ रहा है। अभी टाइम से आ ही नहीं सकता है। तो गाइस जंगल में पहुंच चुके हो, कितने खूबसूरत देवदार के पेड़ है यहाँ पे, देखो गाइस। और ये ममता चल रही आगे आगे। तो गाइस बस 10-15 मिनट के बाद हम पहुंच जाएंगे घर, बिल्कुल नियरेस्ट है घर के। तो गाइस ये देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है हमारे गांव का। तो बस यहीं से हमारा गांव शुरू हो रहा है, क्योंकि आज पेड़ है तो पूरा दिख नहीं रहा है यहाँ से। बाकी ये देखो कितना प्यारा व्यू है, यहाँ से दिखता है, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव।
तो गाइज़ आपको मैं दिखाती हूँ गांव में बारिश की वजह से खेतों की जो हालात है ना वो क्या हो चुकी है। तो ये देखो गाइज़, ये हालात हो चुकी है गाँव की। तो गाइज़ हम टाइम से घर पहुँच चुके थे, मैंने सोचा व्लॉग बना लेती हूँ। और ये कंडीशन है पूरी खेतों की। तो गाइज़ जो इतनी बुरी हालत हो चुकी है बारिश की वजह से, बहुत बुरी हालत हो चुकी है गाइस। फसल तबाह हो चुकी है, लोगों ने बहुत मेहनत की थी गाइस फसल के पीछे, तो क्या कर सकते हैं। ये देखो हम घर पहुंच चुके हैं, ये मेरा प्यारा घर। और यहाँ देखो जो बारिश की वजह से हालत हुई है ना मक्कियों की, क्योंकि पूरी फसल ही तबाह हो चुकी है। बारिश इतनी ज़्यादा लगी कई देर पीछे जब रास्ते सारे थे, रास्ते इतने टूट गए हैं और हद बुरी हालत हो चुकी है। बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि यहाँ पे ये देखो खेतों के हाल, ये यहाँ का जो बाकी साइड्स पे है तो उनकी तो बुरी हालत हो चुकी है। और बारिश इतनी ज़्यादा हुई है ना गाइस, हद से भी ज़्यादा हुई है। और बाकी जो मौसम है अच्छा है, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि मतलब जो गांव में फसल बेचारे लोगों ने बहुत मेहनत की थी। स्पेशली इस बार हमने भी लगाई थी फसल, तो हमने तो ज़्यादा नहीं लगाई थी, लेकिन जितनी भी लगाई थी, लेकिन जिन बेचारों ने इतनी ज़्यादा मेहनत की दिन रात, तो उन बेचारों की तो बुरी हालत हो। और जो लोग इसी पर टिके हुए हैं, फसल के भरोसे टिके हुए, क्योंकि साल में ये बनेंगे उसके बाद ये खाएंगे, तो उन बेचारों के लिए सोचो वो क्या करेंगे, क्योंकि ये हालत हो चुकी है। और जो ये देखो, ये देख सकते हो आप, बहुत ही बुरी कंडीशन हो चुकी है बारिश की वजह से ये सब कुछ हुआ। बाकी तो सब कुछ ठीक है, पर बारिश की वजह से बहुत बुरी कंडीशन हो गई। अब भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बारिश हो जाएगी, क्योंकि बादल तो आप देख ही सकते हो, बारिश का मौसम लग रहा है, अभी भी बारिश हो सकती है। और मम्मी ने मुझे बताया कि बहुत बुरी हालत हुई यहाँ पे, हद से भी ज़्यादा बुरी हालत हुई बारिश की वजह से। तो बहुत लोगों के घर भी टूट गए बारिश की वजह से। तो जहाँ जहाँ फ्लड आया तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन हुई है। तो 2-4 जगहों पे ऐसा भी हुआ, फ्लड की वजह से घर ही पूरे चले गए लोगों के। तो बाकी तो ठीक है, बाकी जो मौसम है अच्छा है, बट बारिश इस बार, ऐसी बारिश तो मैं ज़िंदगी में नहीं देखी थी गाइस, क्योंकि गांव की हालत इस टाइप की हो चुकी है। देखो मक्कियाँ पूरी गिर चुकी है नीचे, टूट चुकी है, बिखर चुकी है, तो बहुत बुरा हुआ गाइस। देखो कद्दू बने हमारे इस बगीचे में। तो मैं टाइम से पहुंच गई, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लेती हूँ, आप सबको दिखा लेती हूँ यहाँ की हालत। तो ये देखो गाइस, बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत बुरी हालत है, बाकी तो ठीक है। और यहाँ पे देखो इस खेत की हालत देखो गाइस, यहाँ पे पूरी मक्कियाँ टूट चुकी है। यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे सेम प्रोसेस है, जो ऊपर हुआ वही नीचे। तो बारिश की वजह से सब कुछ हुआ गाइस, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। मम्मी तो कहती है डेली रात को लगती है, चाहे जो हो जाए रात को बारिश लगती है यहाँ पे। तो दिखता आज लगती है कि नहीं रात को बारिश। मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा है गाइस यहाँ का। बाकी सिटीज़ में तो इतनी बुरी हालत हो चुकी है, जम्मू की हालत ऐसी है, डोरा में बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो मुझे लगा था गांव में थोड़ा कम है, लेकिन गांव में सिर्फ खेतों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, बाकी तो थोड़ा बहुत ठीक है, चलेगा इतना। पर गांव की हालात देख सकते हो आप, ये जो खेतों की हालत है, खेतों की हालत देखो गाइस, बहुत बुरी कंडीशन है। क्योंकि कुछ लोग तो फसल के भरोसे ही होते कि साल में फसल बनेगी अच्छी, तो वही लोग खाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बुरा हुआ। बाकी भगवान से ये प्रेयर करें कि अब ऐसा ना हो। जितनी बच्चे तो ये कलेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा उनको।
और आज तो मक्खियाँ टूट गई है ना गाइस, तो ऊपर जो गांव है ना तो वो भी दिखने लगा है, क्योंकि जो मक्खियाँ पूरा बिस्तर बना के बैठ चुकी हैं। और जो गांव है ना तो दिख रहा है वो ऊपर, सारा गांव दिख रहा है गाइस, ये देख सकते हो आप। पहले जो मक्खियों की वजह से गांव नहीं दिखता था, क्योंकि मक्खियाँ टूट चुकी हैं, अब बिल्कुल बिखर चुकी है, तो अभी यहाँ से गाँव भी दिखता है। नहीं तो पहले नहीं दिखता था, जब पिछली बारी मैं आई थी ना गाइस घर, तो तब नहीं दिख रहा था। तो आज तो अजीब ही हो गया। ये देख सकते हो आप, ऊपर घर दिख रहे होंगे यहाँ से आपको, ये देखो। तो ये है वेदर कंडीशन यहाँ की। ये जो बारिश हुई तो उस वजह से कितना नुकसान हुआ लोगों का, गांव वालों का। बाकी तो गांव वाले तो खेती बाड़ी पे ही टिके होते हैं ना, तो इस वजह से उनके लिए बहुत बुरा हुआ। स्पेशली मुझे बहुत बुरा लगा। बाकी जो फ्रूट है यहाँ पे बहुत सारा है, उसको तो क्या ही होना था इफेक्ट। तो फ्रूट बहुत सारा है, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखो गाइस, यहाँ पे सेब है ऊपर, ये देखो यहाँ पे सेब है। बाकी खेतों की हालत बहुत बुरी चल रही है मेरे गांव में। सभी विलेजेस में ऐसी हालत होगी, जो फसल लगाते हैं उनके तो यहाँ ऐसा ही हालत होगी, क्योंकि मेरे गांव में स्पेशली नहीं, सभी गांव में ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हुई है। बट क्या कर सकते गाइस, कुछ नहीं कर सकते। बाकी वैसे गांव में बहुत मज़ा है, लेकिन लोग बहुत दुखी है यहाँ के, क्योंकि जो फसल की हालत है बहुत बुरी है। तो अभी मुझे नानी मिली थी यहाँ पे गांव में, मुझे एक नानी लगती है, मतलब दुखी हो रही थी बहुत ज़्यादा कि हाँ ऐसे बारिश की वजह से बहुत बुरी कंडीशन हो गई। क्योंकि लोग बहुत मेहनत करते हैं, गाँव में बहुत मेहनत होती है खेतों के पीछे, एक साल पूरा वो मेहनत करते हैं, पहले उगाते कैसे, कितनी मेहनत लगती है, और लास्ट में अगर ऐसा हो जाए तो कितना दुख होता है गाइस। वो वही बता सकते हैं जिनके खेतों में ये हालत है। बाकी जो हमारे खेतों में वहाँ पे भी ऐसा ही है, लेकिन हमें ज़्यादा खेत है ही नहीं, तो 2 खेत है यहाँ पे घर में, तो हमें बहुत बुरी हालत हो चुकी। लेकिन जिनके 10-10 खेत होते हैं, उनको जो साल भर फसल के भरोसे ही होते हैं कि हाँ साल में बस फसल बनेगी तो उसके बाद हम खाएंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन हो चुकी है तो क्या ही करेंगे। बारिश की वजह से ना वो कुछ चीज़ें कलेक्ट कर सकते, जैसे फलियाँ कलेक्ट करनी है वो भी कलेक्ट नहीं कर सकते थे, वो तो इधर ही सड़ गई है खेतों में जो भी बनी थी। बाकी तो बनना क्या ही था ऐसे में। तो इस वजह से बहुत बुरी कंडीशन, बारिश ने बहुत बुरी कंडीशन कर दी, लोग के खेतों की तबाही मचा दी। तो तबाही मच चुकी है खेतों में, तो लोग बहुत दुखी है गाँव वाले। तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन हम क्या कर सकते, सब कुछ भगवान के हाथों में होता है, जो चाहेगा वो भी होगा। बाकी जितना कुछ बना तो उन्होंने कलेक्ट करना है। बाकी इस बार जो फसल की हालत इस तरह की होगी, एक सब बहुत तबाही मच चुकी है। तो गाइस ये देखो घर पहुंच चुके हैं अभी हम, ये मेरा ब्यूटीफुल सा घर। तो गाइस ये मैं बाहर निकली थी और मम्मी पापा से मिल लिया, बाहर निकली थी मैं 10 मिनट घूमना है जैसे बाहर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है गाइस, बहुत ज़्यादा तेज की बारिश हो रही है यहाँ पे। ये देखो, घर से बाहर मत निकलो गाइस, क्योंकि ऐसे में घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो सिक्योर रहो घर में, सेफ रहो। बाय।